गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नया लेसन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। शब्द संपदा। इसे लिखा गया है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी ने, जो हमारे इस बुक के ऑथर हैं, जो जिन्होंने ये लेसन लिखा है, जिन्होंने ये पाठ लिखा है, शब्द संपदा। उनका जो जन्म हुआ था 7 अगस्त को 1942 में, मतलब आजादी से भी पहले, गुलबर्गा जो एक कर्नाटक में आता है। और इन्होंने कई सारी रचनाएं लगभग नियर अबाउट 65 बुक्स में लिखी हैं, और इन्होंने हर एक का इसका ट्रांसलेशन कई भाषाओं में किया है। रणसुभे जी ने मराठी में भी कई सारी लेखक लिखे हैं और अनुवाद किए हैं। एक्चुअली ये एक निबंध है। ये निबंध के माध्यम से लेखक ने इसको शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। इसमें यह बताया गया है कि हमारी वाणी जब हम बोलते हैं वो कैसी रहनी चाहिए। कई सारी चीजें इसमें आज हमें जानकारी मिलने वाली है। लेखक सूर्य नारायण जी जो हैं, वो इस विकास के जो इस लेसन का जो महत्व है, मेन इम्पोर्टेंस है, जो वो है विकास, प्रोग्रेस, इसके बारे में बताया है। और उनका ये मानना है कि भाषा के कारण ही मानव की संस्कृति का विकास संभव हो सकता है। भाषा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उनका कहना, सूर्य नारायण जी जो इस लेसन के जो ऑथर हैं, उनका कहना ये है। भाषा एक सिंपल पोलाइट वे में अगर की जाए, शब्दों का बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। अगर हमें किसी से कोई भी चीज काम रहता है, अगर हम किसी से भी प्यार से कि आप ये प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए चीज देंगे, तो इसका फर्क रहता है। आप अगर ऐसा कहेंगे तो कोई भी आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा। अगर हमने हमारे शब्द एकदम रॉन्ग वे से यूज कर रहे, गलत यूज कर रहे, जिसमें हमें पोलाइटनेस नहीं दिखती है, तो वो काम नहीं हो पाते। मतलब शब्द जो रहते वो मनुष्य के, एक प्राणी के ज्ञान से जोड़ता है, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं। और हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि भाषा हमें एक नई प्रेरणा देती है, मोटिवेट करती है। भाषा एक चीज ऐसी होती है, इसीलिए तो कहते कि जब आप कोई भी शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसे 10 बार सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। कि हम सबसे पहले तो ये सोचें कि हम किससे बात कर रहे हैं और उसका टॉपिक क्या है। बिना जाने पहचाने अगर आपने कभी भी किसी भी कोई भी गलत व्यक्ति के साथ कर दिया, तो उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट गलत ही पड़ता है। तो हमें हमेशा हमारे जो शब्द सोच के कहने चाहिए। अब ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक इस लेसन के बारे में नॉलेज दिया। अब हम लोग ये लेसन स्टार्ट करते हैं। आदमी अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक। आदमी अवस्था से मतलब जैसे पहले हमारे जो आदमी लोग रहा करते थे, जब हम वो मनुष्य उस समय पे रहा करते थे, कई साल पुराने, उसमें और आज आधुनिक, मतलब एट प्रेजेंट जो हमारी मनुष्य की पूरी प्रोग्रेस की जो जर्नी है, जो एक यात्रा है, वो एक रहस्य किसमें है। कई सारे डिफरेंट, बहुत सारे चेंजेस रहे।
पहले इतना सब एडवांस लेवल नहीं था, आधुनिक मतलब एडवांस लेवल नहीं था, मनुष्य को कोई भी चीज पता नहीं थी, लेकिन कब जान पाया, धीरे धीरे आगे बढ़ने से, डे बाय डे उसने परख रखी, सीखा, तब उसमें ये सब चीजें इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ी। अधिकांश यानी बहुत सारे लोग इसका उत्तर देते हैं कि अरे आज हम प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित यानी हम जो विकसित हुए हैं, हमारी जो इम्प्रूवमेंट हुई है, हम जो डेवलप हुए हैं, हम जो आज विज्ञान की तरफ इतना एडवांस लेवल में जब जा रहे हैं, तो वो सब हमारे मस्तिष्क पूरी प्रगति और संस्कृति का मूल है। मतलब हमारे ब्रेन, हमारे विचार से हैं। ठीक है, ये बात हम मानते हैं कि संस्कृति भी इस प्रगति का दौर में मायने रखती है, इसका भी मूल है। यस, मतलब पहले आदिम अवस्था से, आदिम आदिम अवस्था मतलब जब बहुत पुराने काल में, आदि काल में, पुराने आज से 100 200 साल 500 साल पुराने, उनको बोलते हैं आदिम अवस्था, और आज की है आधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो आज मनुष्य ने कई सारी चीजों में तरक्की हासिल की है, लेकिन यस हम मानते हैं, लेकिन इनका सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तुलना यही नहीं हो सकता कि हमने उसमें अपने ब्रेन से, अपने लॉजिक से ये सारी चीजें हासिल की है। ऑथर का ये कहना है कि इसका पूरा उत्तर ये है कि मनुष्य की प्रगति हुई है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, उसके लिए मनुष्य इस सिर्फ मस्तिष्क से नहीं, उसकी भाषा की खोज की वजह से है। अगर आज वो भाषा की खोज, आज वो लैंग्वेज की खोज नहीं करता था, तो प्रगति इतनी नहीं हो पाती थी। प्रगति इस वजह से क्योंकि आज अगर किसी से कोई चीज पूछना है, तो आप अपना मुंह खोलते बोलेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको कोई अगला इंसान समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि मस्तिष्क की तो भाषा है ही, लेकिन सबसे बड़ी भाषा ये है प्रगति जो भाषा से हुई है, जो भाषा से हुई। दुनिया की ऐसी सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ है, हर एक चीज का विकास हुआ है। आज अगर देखेंगे तो पहले कुओं में से पानी ऐसा 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 निकालते थे, नदी तालाबों से इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब पूरा मशीन वर्क हो गया है। तो वो मशीनों को इन्वेंट भी किसने किया है? हम जैसे मनुष्यों ने ही, साइंटिस्ट लोगों ने इतना सारा। पहले लोग अंधेरे में रहते थे, आज अगर हमको अंधेरा दूर करना है, बस एक बटन दबाते हैं और अंधेरा दूर हो जाता है। पहले जमाने में, आज भी ऐसे जो अंडर डेवलपमेंट में जो गांव है, वहां जाती हैं औरतें, कई किलोमीटर लंबे दूर से पानी भर कर लाती हैं, नदियों में से, तालाबों में से। लेकिन आज हम जब बड़े बड़े शहरों में, टाउन सिटीज में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, तुरंत बटन चालू करते हैं, मोटर चालू हो जाता है और पानी आ जाता है। हम हमारे टैंक्स पूरे फुल करके रखते हैं, जिससे हम बस टैप चालू करते हैं, नल चालू करते हैं और हम उसका यूसेज करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हमने प्रगति की है। तो दुनिया की, मेरा ये बोलना था कि दुनिया की ऐसी ज्ञान की कई शाखाओं में, शाखाओं मतलब ब्रांचेस, ज्ञान मतलब नॉलेज का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ एकदम सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबंधक संयोजन है। मतलब संयोजन मतलब मिलना जुलना है, मिलना जुलना है। वो कैसा है? क्योंकि अगर आप एकदम भाषा को अच्छे मीनिंग्स में, सार्थक, पोलाइट, प्योर वर्ड्स में अगर यूज करते हो, तो वो किसी से भी मिलने जुलने में काम आ सकता है।
है ना। तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। शब्दों का जो यह संसार बड़ा विचित्र होता है। विचित्र मतलब एकदम अद्भुत, डिफरेंट रहता है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, जबकि ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि अगर हम कोई भी चीज बोलते हैं तो शब्दों को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए कि हम कब किससे कौन सी सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, एक आदमी को आदमी से जोड़ते। अगर आज आप अच्छे शब्द इस्तेमाल नहीं करते तो दूसरी बार आपका कोई भी रिलेटिव, आपका फ्रेंड, आपके नियर डियर वंस आपसे कोई भी बात नहीं करेंगे, आपकी कोई चीज सुनेंगे भी नहीं। कभी कभी तो सिचुएशंस ऐसे भी हो जाएंगे कि वो लोग आपसे दूर चले जाएंगे। अरे रे रे रे, नहीं नहीं नहीं, इसकी लैंग्वेज बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलते, ये जब भी बोलते हैं तो गलत शब्द इस्तेमाल करते। तो इसीलिए ना हमको इनसे बात ही नहीं करना है। तो क्या आप उस समय एक आदमी से जुड़ पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके शब्द गलत हैं। तो आज मनुष्य को ज्ञान से जोड़कर रखने में शब्दों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। और शब्द ही मतलब हमारे वर्ड्स ही मनुष्य को मतलब एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग तक जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य की तरफ अट्रैक्ट करता है। आज जैसे मैं आपके साथ अच्छे से नहीं समझाऊंगी, अच्छे से आपको ये लेसन नहीं बताऊंगी, तो अगली बार आप क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाते, ये कौन से भी वर्ड्स बोलते, हमको इनके वर्ड समझ में ही नहीं आते। तो आपको जब कोई चीज अगर मैं पढ़ा रही हूँ नहीं समझ में आएगी तो आप मेरे से नहीं जुड़ पाओगे। तो यही चीज होती है, मनुष्य को, एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग से जुड़े रहने के लिए हमको प्रॉपर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है। अगर हम ही उन सारे वर्ड्स को एक अर्थ मतलब मीनिंग देते हैं। अगर मुझे कोई भी चीज आप लोगों से पूछना है तो मैं ये पूछ सकती हूँ, बच्चों आपको ये चीज समझ में आई? तो आप बोलोगे यस, हमको ये समझ में आई। आप लोगों को समझ में आया? अगर मैंने थोड़ा सा भी मेरा लैंग्वेज चेंज किया, गलत वर्ड्स इस्तेमाल किए, तो उनका मीनिंग टोटल ही चेंज हो जाता है, जो कि हमें गलत गलत वो कर देता है। तो जीवंत मतलब जीवित, हमारे वर्ड्स हमें जीवित रखते हैं, हमेशा याद रखते हैं। हमारे वर्ड्स ही हमें जीवंत का मतलब है जीवित रखते हैं, जिंदा रखते हैं। जब शब्द जीवित हो जाते हैं तो फिर उन्हें मनुष्य के डिफरेंट डिफरेंट स्वभाव, हमारा हमारा स्वभाव कैसा है, हमें नॉलेज कितना है, ये सब चीजें पता लगती हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने डिफरेंट डिफरेंट अगर नमूने पेश करता है, वो सब चीजें हमारे शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। नमूने मतलब एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कुछ लोगों की और हंसाने का काम करते हैं, कॉमेडी शोज आते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हम कॉमेडी करें, ताकि किसी को हंसाना सबसे कठिन काम है, लेकिन कई लोग ऐसे आज करते भी हैं। हंसने से हमारा खून बढ़ता है, हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम अच्छी सोच रखते हैं। अगर आपको किसी को हंसाना है तो आपको अच्छे शब्द यूज करने पड़ेंगे, ताकि आपके उन शब्दों को सुनकर अगलों को हंसी आए, आपकी कॉमेडी में इम्पैक्ट करते हैं। तो कुछ मनुष्य की ओर हमेशा तकलीफ देते हैं। अगर आपने अच्छे वर्ड्स नहीं निकाले तो किसी को हर्ट करते हैं, तो वो तकलीफ देते हैं। और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति की मतलब पोजीशन देखकर भी बात करते हैं, व्यतीत करते हैं, मतलब उनका आज वो कैसे मूड में है, दुखी है कि खुश है कि क्या है, उनका पोस्चर देखकर भी
कई जन वैसे बात करते हैं। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर लोग रो भी पड़ते। जैसे कई बार ऐसे हम लोग मूवी देखने गए, बहुत इमोशनल मूवी है, तो हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और रोते हैं। हालांकि ये हमको पता है कि वो एक मूवी है, बट हम जब वो मूवी देखते हैं तो हम हमारे पूरी सराउंडिंग्स 3 घंटे 2 घंटे जो भी मूवी देखते हैं भूल जाते हैं और हम उनमें खो जाते हैं। क्यों खोते हैं? क्योंकि उनका जो शब्दों का इस्तेमाल, उनके फेस एक्सप्रेशंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी एक्शंस ऐसे रहती है कि अगले वाले को रियलिटी दिखती है और हम उतना रो पड़ते हैं। हम हमारे आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये भी चीज है। कुछ लोग बड़े प्रिय ऐसे एकदम ऑलवेज ऐसे खुश मिजाज के रहते हैं, वैसे ही कुछ लोग बहुत प्रिय लगते, अच्छे लगते, क्योंकि ऑलवेज हंसमुख चेहरा अच्छा लगता है। उन्हें बार बार सुनना, गुनगुनाना हमें अच्छा लगता है। ऐसे भी कई सारे लोग रहते। कुछ शब्द एकदम ऐसा धोखा देने वाले लगते, कुछ निरर्थक होते हैं। अब मतलब कैसे होते कि हम जैसे बात करते हैं तो कई बार क्या रहते, हम किसी को अट्रैक्ट तो कर लेते, लेकिन उस अट्रैक्शन में ना उसकी जो भावना रहती है ना वो गलत रहती है। हमें बोलते ना ब्लैकमेल इमोशनल करते हैं, तो ऐसे भी कुछ सारे शब्द रहते और हम इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि वो हमको धोखा देकर चले गए। ऐसे भी कई लोग रहते हैं। तो अलग अलग ऐसे हमारे शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल होते रहता है। नेक्स्ट अभी कई बार कैसे रहता है, एक इंसान को अगर हमें जानना है तो उसकी सात्विकता, सात्विकता मतलब उसका सिंपलनेस, उसकी सादगी, उसका सौम्य रूप, उसका नेचर, उसकी संस्कृति, ये सभी चीजें मायने रखती है। निष्क्रिय मतलब कृतिहीन, निष्क्रिय मतलब कृतिहीन, मतलब हमेशा हमें एक अद्भुत बना देती है, एक अलग सा एक बना देती है। आया? और कुछ मत करो तो भी कई बार ऐसे होता है जो हमारे भाग्य में रहता है वो हमें मिल ही जाता है। आप कितनी भी मेहनत करो, कई बार ऐसे होता है हमारे भाग्य में नहीं रहता तो कुछ भी हासिल नहीं होता है, तो नहीं मिल सकता। और न्यूटन ने भी यही कहा था कि किसी भी काम की सफलता के लिए आपको 90% हार्डवर्क करना पड़ता है और 5% जो रहता है वो ब्रेन, बुद्धि की ओर रहता है और 5% जो रहता है वो संयोग रहता है। संयोग मतलब कोइंसिडेंस, 5% कोइंसिडेंस रहता है। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो सबसे ज्यादा चीज जो 90% न्यूटन ने कहा है वो याद रखना क्या है, हमारा हार्डवर्क ही हमें सफलता दिलाता है। अगर आपके जैसे एग्जाम्स हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करना है और आपको यही कोशिश करनी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढूं, अच्छे से समझूं और वो जो भी क्वेश्चन पेपर में आ रहा है वो सॉल्व करूं। 5% आपको उस समय पे कोई चीज नहीं आ रही है तो ब्रेन का इस्तेमाल करो। आप पढ़कर कुछ भी नहीं जाओगे और 5% डिपेंड रहोगे, 5% पढ़कर जाओगे तो आप उसमें फेल होने ही वाले हो। तो न्यूटन का ये भी मानना है कि 90% आपको सफलता के लिए आपको आपका हार्डवर्क ही जितवाता है। 5% सिर्फ आपका बुद्धि जितवाती है और बचा 5% जो है वो आपका कोइंसिडेंस, आपका संयोग आपको वहां तक जितवाता है। तो ये सारी चीजें मतलब हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी भी काम को एकदम फुल फाइनलमेंट, पूर्णत्व देना, पूर्णत्व मतलब फुल फाइनल
हमको अगर देखना पड़ेगा तो वो है 90% वाला हार्ड वर्क, कठोर यानी एकदम हार्ड वर्क की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें कृतिहीन करते हैं, जो हमें निष्क्रिय करते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन के व्यवहार से एकदम ये सोचना चाहिए कि आज अगर हम कोई भी चीज हार्डवर्क करनी है, हमें कोई चीज की सफलता हासिल करनी है, तो हमें उसके लिए बहुत से बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना चाहिए। और जो चीज हमें नुकसान पहुंचाएगी उस चीज को हमें बाहर निकालकर अपने आप से दूर कर देना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी दूसरी भाषा से मित्रता कर लेता है। कई बार ऐसा होता ना कि हम जाते हैं, आप किसी भी अपने फ्रेंड से बात कर रहे, लेकिन उसको आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही, बट आपके एक्सप्रेशंस तो समझ में आ रहे, तो वैसे भी आप अपने फ्रेंड्स बना लेते। धीरे धीरे आपका डेली उनसे बात करना, आप उसकी लैंग्वेज समझ जाओगे, वो आपकी लैंग्वेज समझ जाएंगे, और ऐसे ही हम आपस में दोस्त बन जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि औरों से मित्रता बिल्कुल भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके विचार और हमारे विचार, उनके स्वभाव और हमारा स्वभाव हमारे शब्दों से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। अब अंग्रेजी भाषा, जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, कई इसके शब्द बाकी सारे ऐसे देशों से आए हैं, तो वहां पर क्या होता है, हम एक दूसरे को घुल मिल जाते हैं। अब जैसे फॉरेन का हमारी मदर टंग तो इंग्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे वो भाषा बोल सकें, ताकि हम कभी भी अगर फॉरेन जाएं या फॉरेनर्स यहाँ पर आए तो हम उनको बोल सकें, हम सुन सकें, हम उनके साथ फ्रेंडशिप कर सकें। कई बार ऐसे होता ना कि हम कहीं दूसरे गांवों में जाते हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, कई बार हम उनसे बातचीत कर सकें, रेडियो स्टेशंस रहते उनको सुन सकें। और ऐसा ही होता है, जैसे कि अब तमिल लैंग्वेज इसमें दिया गया है, केवल वो कैसे करते, अपने परिवार वालों से ही बात करते रहते हैं, वे किसी से घुल मिल नहीं पाते, क्योंकि उनको हिंदी लैंग्वेज आती नहीं, हमको तमिल लैंग्वेज आती नहीं, तो फिर इसमें हमारा आपस में मेल मिलाप नहीं हो पाता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मिलन सागर है, परंतु सब नहीं होते। क्योंकि कैसे रहता, हमें उनको समझ के लेना भी पड़ता है। अगर आप समझना चाहोगे तो समझ लोगे, नहीं समझना चाहोगे तो दूर बैठ जाओगे। तो उनका भी अपना अपना एक रूप रहता है, जो कि अगर आज हमारे ऊपर है कि हमको उस प्रकार से जुड़े रखना चाहते हैं या नहीं चाहते। बट हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी पाए जाते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं के शब्द को मेल से बने रखता है, और वो कई सारे हिंदी जो कि संस्कृत से ही लिए गए हैं, अरबी से लिए गए हैं, फारसी से लिए गए हैं, किताब घरों से ले गए हैं, अंग्रेजी से लिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे कई सारे अपनी अपनी लैंग्वेजेस में लिए गए हैं। और इनकी अलग से एक पॉलिसी भी होती है। शब्दों से हिंदी की भी शब्द संसार यानी सेंटेंसेस, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस बनते हैं। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वो मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ कभी भी नहीं जाते, और कुछ शब्द ऐसे बड़े बिंदास होते हैं कि वो किसी भी भाषा में हम उनको उनकी जगह पर रिप्लेस कर कर यूज भी करते हैं। और शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य भाषाओं के शब्दों में आने से हमारी भाषा समृद्ध रहती है, मतलब चेंज नहीं हो जाती। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे हजारों शब्द हैं, अंग्रेजी के, पुर्तगाल के, अरबी के,
फारसी से आए हैं, हम उन्हें आने देते हैं। जैसे ब्रश, हम सुबह उठते हैं, ब्रश जिसको हम बोलते हैं ब्रश, तो हम इंग्लिश से लिया गया। रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन, ये बहुत सारी चीजें हमने हमारी डेली शब्द संपदा में यूज किए हैं। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं, उनके लिए हम अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहते हैं। हमारे पास जैसे कि माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, ये सभी चीजें, इनमें हम कोई भी और दूसरे शब्द नहीं यूज करते। आजकल थोड़ी सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम कैसे करते, मम्मी, डैडी, ये सब, पापा, ये सब बातें बोलना हम लोग शुरू किए हैं। लेकिन पहले लोग देखेंगे तो अम्मा ही बोला करते थे। अम्मा को माई भी बोला जाता है, बाबा बोलते हैं पप्पा को, डैडी को, अक्का बोलते हैं बहन को, अन्ना बोलते हैं भाई को, दादा बोलते हैं, बापू बोलते हैं, बापू मतलब तो ये कई सारे हमारे आजकल थोड़ा सा इन सब में चेंजेस आए हैं। तो ये कई सारे अपने अपने उस तरह होते हैं। हमारे मुख से उच्चरित शब्द हमारे चरित्र, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी समझ, हमारी संस्कारों को दर्शाते हैं। इसीलिए शब्दों के उच्चारण, जब हम शब्द बोलते हैं तो पूर्व हमें ये भी सोचना चाहिए कि कम से कम शब्द, मीनिंग वाले शब्द ही बोलना चाहिए। लिखना भी एक अपने आप में कला है। बोलना जैसे कला है, वैसे लिखना भी कला है। कई सारे ऐसे पुस्तक लिखे गए हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, जिन्हें हमें कई सारा ज्ञान देते हैं, हमें वो बताते हैं हमारी संस्कृति के बारे में। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है, मतलब हमारी दोस्ती टूट जाती है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, सभी लोगों से, कि आप जब कभी भी किसी से भी आप बात करते हैं तो अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करो। गलत उच्चारण, गलत शब्द, गलत भावना, गलत विचार अपने आप में कभी भी मत लाओ। आपको किसी को भी कोई भी मार्गदर्शन, कोई भी वे देना है तो सही मार्गदर्शन दो, सही संस्कार दो, सही सीख दो, सुंदर दो, अर्थमय दो, मीनिंगफुल दो। कई वाक्य मीनिंगफुल बनाओ, उससे आपकी उन्नति होगी, प्रगति होगी, आप अच्छे से हाई पोजीशंस में आ सकते हो। बट अगर जहां कहीं पर भी आपने थोड़ा भी गलत किया तो आपकी इतने दिनों की जो आपकी मेहनत है उस पर पूरा का पूरा पानी फिर जाएगा। इस शब्द संपदा को पढ़ने के लिए हमें अच्छे से इसको रीड करना चाहिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो कि हमें अलग अलग विभिन्न अर्थों को जानने के लिए कई सारे बुक्स पढ़ने चाहिए जो हमें नॉलेज देते हैं। हर एक पेज में हर एक चीज जब तक आप पढ़ोगे तो आपको उस चीज का पता चल जाएगा। तब तक ये करना चाहिए जब तक हमें सही संस्कृति, सही वाचन का ज्ञान न हो। पढ़ना शुरू करो और लिखना भी शुरू करो, तभी तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे। ये हमारी जो शब्द संपदा है, ये ओवरऑल हमें हमारी पूरी संस्कृति, अच्छाइयाँ यहाँ तक ले जाके छोड़ती है। यहाँ तक तो मैं आपको ये भी बोलूंगी कि यही हमारी शब्द संपदा हमें प्रगति की ओर ले जाकर रखती है। अगर आपको आपको अपनी लाइफ को एक अच्छा वे देना है तो आपको अच्छे से अच्छे रीड और अच्छा लिखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और अच्छा सुनना चाहिए। जो हमारे इस लेसन नंबर 4 शब्द संपदा में डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी ने बहुत अच्छी तरीके से
बताया है। सो स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे एक बार फिर से रीड करो। कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप मैसेज कर सकते। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।